हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से जो है मैंने काफ़ी कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया है, तो मैं आपसे बातचीत भी नहीं कर पाया है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। एलटी के लिए आप जानते हैं जुलाई के अंदर एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका दोस्तों। तो उसके अंदर आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी और अब होपफुली जुलाई के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा जैसा कि लग रहा है। तो फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ओके, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि अब इतने कम टाइम के अंदर हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड जो एल टी इस एग्ज़ाम के लिए जो है आपके पास आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली आपके वही है, आपका 100 मार्क्स का पैटर्न है, जिसके अंदर आपका 70 और 30 का रेशियो है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं ये बात पहले से। 30 के नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पेडागोजी आने वाली है, एक्सेप्ट आर्ट्स वालों के लिए। जो आर्ट जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये 30 नंबर की पेडागोजी नहीं होगी। ओके, बाकी जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं उन सभी के लिए 30 मार्क्स की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और बाकी 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा, जिसके के अंदर आपका ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के सिलेबस के हिसाब से डिवाइडेशन हो रखा है। तो आप इतने कम टाइम के अंदर आप किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी होगी कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्योंकि सारा कुछ अगर आप पढ़ने लग गए तो इतना टाइम अभी नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट वाइज देखना होगा कि किस प्रकार से वेटेज दिया गया है। जैसे कि मैं अगर बात करूं मैं गणित की, तो गणित के अंदर जो है आपका यानी मैथ्स के अंदर जिनका एलटी मैथ है, तो उनका आप जो 12th के सिलेबस है उसमें 20 मार्क्स का आपका दे रखा है मैथ का वेटेज, और फिजिक्स का केवल 8 मार्क्स का दे रखा है। ऐसी ग्रेजुएशन और के सिलेबस के हिसाब से भी 29 मार्क्स का, लगभग 20 मार्क्स का और 29 मार्क्स का ये आपका केवल मैथ के हिसाब से दे रखा है। और बाकी फिजिक्स का जो ग्रेजुएशन का है वो केवल 13 मार्क्स का है और 8 मार्क्स जो है आपके फिजिक्स के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको ज़्यादा फोकस जो है मैथ्स के ऊपर ही रखना होगा। जो आपकी मैथ्स है उसमें विशेषकर आपकी एनसीईआरटी जो 6 से लेकर और 12 तक की एनसीईआरटी है उसको पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, और साथ के साथ ग्रेजुएशन का भी जितना आप कवर कर सकते हैं उसको करिए, क्योंकि मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप किसी ऐप की सहायता से पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास आजकल बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, अगर आपके पास टैबलेट है या लैपटॉप है तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो एनसीईआरटी प्रेजेंट हो। अब जो 6 से लेकर और 10 तक की एनसीईआरटी है बहुत हल्की होती है, उनको फटाफट से सॉल्व करते जाइए जितना भी हो सकता है। और उसके बाद की जो एनसीईआरटी 11 12 है उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो आपको करनी ही पड़ेगी। और ग्रेजुएशन का भी, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए 29 मार्क्स का जो है वो ग्रेजुएशन के मैथ्स से आने वाला है, तो उसका भी वेटेज आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी आप फिजिक्स का आप जितना हो सकता है उतना कीजिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको मैथ्स के ऊपर रखना है। ऐसे अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस सब्जेक्ट की, साइंस या विज्ञान विषय की बात करें तो इसके अंदर देखिए आप जो 12th है उसका केमिस्ट्री का वेटेज दोस्तों 10 मार्क्स का है, और ग्रेजुएशन के लिए भी जो केमिस्ट्री का वेटेज है वो 14 मार्क्स का है। तो ज़्यादा जो है इसमें आपको फोकस रखना है केमिस्ट्री के ऊपर। अपनी केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, स्पेशली जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है उसको, वो क्योंकि बेस है, और जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है उसी का इलाबोरेट कर रखा है ग्रेजुएशन के ऊपर, है ना। और साथ के साथ जब आप इनको करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और कोई अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक है जैसे जिसमें कि इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं एलटी साइंस या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एलटी की ही बुक हो, अगर वो लेक्चरर या प्रवक्ता की भी बुक है तो उसके अंदर भी क्वेश्चन कुछ उस तरीके के होंगे, जो पुराने क्वेश्चन होंगे वही एलटी के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको बना के काम कीजिए। ठीक है, और उसके अलावा जैसे केमिस्ट्री के अंदर बॉटनी और जूलॉजी है, 2 सब्जेक्ट, और बॉटनी है और जूलॉजी है, तो इनका आपका इंटर के अंदर 9 नंबर का वेटेज दे रखा है, और बाकी ग्रेजुएशन के अंदर 14 नंबर का। अब ऐसा है कि तीनों सब्जेक्ट तो आप कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए 2 कोई भी सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री या बॉटनी में से आप एक
दो सब्जेक्ट को पकड़ के उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसको तैयार करने का मतलब है कि सब्जेक्ट भी पढ़ना है, साथ के साथ जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वाले वो भी करने हैं, उसके अलावा भी अगर कोई प्रैक्टिस सेट है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप थ्योरीज को कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अगर आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं तो उस सब का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ, अब जैसे हिंदी पे आते हैं, अगर हम बात करें एलटी हिंदी की, तो जब हम हिंदी या सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं तो हिंदी जो वाले हैं उनको एक बात तो पता ही होगी कि उनकी जो हिंदी है वो इंटर के अंदर 14 नंबर की वेटेज है, और संस्कृत का भी 14, यानी हिंदी वालों का हिंदी और संस्कृत दो चीज़ें हैं, और पूरा ग्रेजुएशन के जो है वेटेज वो 42 नंबर का। तो यहाँ पर आपको फोकस ज़्यादा ग्रेजुएशन की जो आपकी सब्जेक्ट है उसके ऊपर करना है, कि जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही आपके इंग्लिश वालों का भी है, तो उनके भी ग्रेजुएशन का जो वेटेज है वो ज़्यादा है 42 मार्क्स का, बजाय इंटर के आपके मात्र कितना है 28 मार्क्स का जो है आपका इंटरमीडिएट लेवल का स्तर है, ठीक है। ऐसे कला वर्ग वालों का तो मैंने बता ही दिया कि जो उनकी 30 नंबर की जो पेडागोजी वो नहीं है, केवल इंटरमीडिएट 30 मार्क्स का, और 70 नंबर का उनका सीधा ग्रेजुएशन से आएगा, जो आपके कला वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, एलटी आर्ट्स। और कॉमर्स वालों का भी 28 मार्क्स का जो है आपका इंटरमीडिएट स्तर का है, और बाकी 42 मार्क्स का आपका पूरा ग्रेजुएशन। तो उन्हें भी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो है सिलेबस उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। कोई और प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास है, मार्केट में अवेलेबल है, कोई बुक पड़ी हुई है, वहाँ से करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करिए, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। और जो म्यूजिक वाले हैं उनका भी वही सेम रहेगा। एसएसटी वालों का देखिए, जो एसएसटी है दोस्तों उसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, आपके पास ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनका इंटर के अंदर दे रखा है 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 7, इस तरीके से 7 7 मार्क्स का दे रखा है। और ग्रेजुएशन के अंदर इनका जो वेटेज दे रखा है वो 11 10 और 10 मार्क्स, इतना जो है ये वेटेज दे रखा है। इसका मतलब ग्रेजुएशन का तो आपको फोकस करना ही करना है, इंटर के ऊपर भी फोकस करना है। अब इनका बहुत ज़्यादा वैरायटी, तो यहाँ पर भी आपको अपना देखना पड़ेगा कि इन 4 में से आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं, या 2 या 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आप पकड़ के चलें जो कि आपके बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप पकड़ के चलिए, और बाकी एक अगर नहीं भी हो पाएगा तो उसको रहने दीजिए, क्योंकि चारों के चारों पकड़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। और साथ के साथ इसके प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, एनसीईआरटी जो है वो करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितना ज़्यादा आप इस टाइम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम हो ज़्यादा से ज़्यादा बचा हुआ है, इसी में आपको सब कुछ करना है। बाकी एलटी जो पेडागोजी है दोस्तों, पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मैंने अपने चैनल के ऊपर इसकी जो थ्योरीज हैं वो करवा दी हैं। बाकी थ्योरी करने के लिए तो बहुत सारा है, इतना ज़्यादा है इसके अंदर डिटेल, तो आप चाहें तो 50 बुकें जो हैं वो एप्टीट्यूड की ले सकते हैं, लेकिन उतना आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। मैंने वीडियोज़ में इसीलिए छोटा छोटा शॉर्ट ही बताया है, ज़्यादा जो है एलाबोरेट नहीं किया है। अब उसको जो पेडागोजी है उसके अंदर कुछ चीज़ें तो आपके जो वही वाली हैं, जैसे जो सीटेट में यूटेट में पूछी जाती हैं, जैसे आरटीई हो गया, और अदर जो और चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपका अधिगम के सिद्धांत हो गया, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें जो है अलग हैं, तो वो उसके लिए अलग अलग बुकें खरीदने में आपको, अगर आप बुक खरीदेंगे तो इतनी इतनी मोटी मोटी बुकें हैं, उसको आप अभी पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप जितना, मैं इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखिए। और जो टॉपिक्स हैं वो मैंने करवा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट भी कुछ करवाए हैं, कुछ आप कर सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पेड नोट जो है वो प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसका चार्ज 200 रुपये है, 200 रुपीज़ में, ओके। तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको साथ के साथ दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेडागोजी को अच्छे से तैयार कीजिए। पेडागोजी के अंदर आपका 30 में से 25 मार्क्स, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी को आप पढ़ भी लेंगे तो भी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करनी पड़ती है, तभी आप उन थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, जो क्वेश्चंस आएंगे उनके ऊपर, ओके। तो कुल मिला के यहाँ पर जो 30 मार्क्स हैं उसमें से 25 प्लस अगर आप ले आए तो सब्जेक्ट में अगर आप 30-35 मार्क्स भी ले आए तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों पर पकड़ कर रखनी है, और वेटेज के हिसाब से जो है तैयारी करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर
अगर आपको मेरी बात ठीक लगी होगी तो ठीक है, अगर आप लोग अपनी अपनी कोई स्ट्रेटेजी से के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।